ने मना किया, आपको शरीर रखना होगा बच्चे के लिए। इनके पेट में महाराज परीक्षित जी जो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं वो पल रहे हैं। ये ब्रह्मास्त्र सीधे उत्तरा की गर्भ की ओर बढ़ा। भगवान इधर सारा पांडवों का कार्य व्यवस्था संपादित करके द्वारका जाने की तैयारी में थे, और जैसे ही ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा, उत्तरा का जो गर्भ है उदर है वो बड़ी तीव्र अग्नि की पीड़ा को प्राप्त होने लगा, बड़ी जलन हुई। समझ गई उत्तरा की कोई विशिष्ट अस्त्र हमारे गर्भ को नष्ट करने आ रहा है, अब इस अस्त्र से बचाए कौन हमें। चिंतन भगवान का हुआ। बहुत सारे लोग थे, लेकिन देखिए उत्तरा का समर्पण भगवान में था। विपत्ति आई, संकट आया, सीधे भगवान के पास गए। अच्छा, हमारे पास समस्या क्या है? हमारे पास जब कभी संकट आता है तो हम भगवान के पास नहीं जाते। हमारे पास जब संकट आता है तो परिवारी जनों के पास गए, मित्र के पास गए, सहयोगी के पास गए, उनसे सहायता मांगी, प्रयास कर लिया संसार में, और जब कहीं से बात नहीं बनी, काम हुआ नहीं, तब भगवान के पास जाते हैं। और उत्तरा महारानी के जीवन में संकट आया, वो किसी के पास नहीं गई। युधिष्ठिर है, अर्जुन है, भीमसेन, नकुल, सहदेव, इतना बड़ा परिकर किसी के भी पास चली जाती है, किसी के पास नहीं गई, सीधे भगवान के पास पहुंची। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद भयम पश्येयत मृत्यु परस्पर। भगवान के चरणों को पकड़ करके कहती है पाहि माम पाहि माम। ये जो हमारे जीवन में भगवान संकट है, इसको केवल और केवल आप दूर कर सकते हैं। आपके अलावा कोई ऐसा नहीं जो इस संकट को दूर कर सके। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं, मुझे अपने शरीर का भी प्रेम नहीं, लेकिन मेरे उदर में पांडवों का वंश जो है, भगवान आप उसकी रक्षा करिए। ऐसा कह करके रोने लगी, चरणों को पकड़ करके उत्तरा। भगवान को इतना क्रोध हुआ, इतना शोक हुआ इस कृत्य को देख करके, अश्वत्थामा को श्राप दे दिया भगवान ने। भ्रूण को नष्ट करना, गर्भगत शिशु को समाप्त करना 8 महापाप होते हैं। वो 7वें नंबर का सबसे बड़ा जो महापाप है, गर्भगत शिशु को मारना है, अंडे को फोड़ देना, गर्भ के भ्रूण को नष्ट करना। गर्भगत शिशु के ऊपर इसने प्रहार किया, इतना बड़ा महापाप। भगवान ने इसको श्रापित किया कि तू जीवन में कभी सुखी नहीं होगा। और भगवान का जब श्राप भया तो इसके अंग प्रत्यंग में कोढ़ प्रकट भया, मवाद रीसने लग गई, अपार वेदना अश्वत्थामा को। दूसरी तरफ भगवान उत्तरा के मस्तक पे हाथ रखते, सिर के ऊपर शांति प्रदान भई। उत्तरा को एक लघु छोटा सा रूप बनाया भगवान श्री ने, और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। व्यसनम वीक्ष तत्तेषु मनन्य विषयात्मनाम, सुदर्शनेन स्वस्त्रेण स्वानाम रक्षा विदत् विधु। भगवान गर्भ के भीतर प्रवेश करके दिव्य अपने सुदर्शन अस्त्र से जो गर्भ की ज्वाला है, ब्रह्मास्त्र की पीड़ा, उसको समाप्त कर दिया भगवान से। दिव्य उत्तरा को शांति भई। आज जो उत्तरा का गर्भ है, गर्भगृह बन जाता है। गर्भगृह समझते ना, गर्भगृह है भगवान का मंदिर। गर्भगृह में केवल पुजारी को अनुमति होती है कि पुजारी जाए और भगवान श्री की प्रतिमा का स्पर्श करके उनका पूजन करे, बाह्य व्यक्तियों को अनुमति नहीं होती। तो उत्तरा का गर्भ गर्भगृह बनाया। यद्यपि गर्भ की बड़ी निंदा है शास्त्रों में। भागवत जी में कपिलोपाख्यान में गर्भ का वर्णन है, माता के उदर का वर्णन है, जहां पर जीव भगवान से प्रार्थना करता हुआ कहता है कि भगवान देहन्य देह विवरे जठराग्निना स्रक, बिणमूत्र कूप पतितो भ्रश सप्त देह। हे भगवान, ये माँ के गर्भ में मलमूत्र के कुंड में पड़ा हुआ है, मैं इतना कष्ट प्राप्त कर रहा हूँ जितना मुझे नरक में भी नहीं मिला। नरक से भी ज्यादा कष्ट और भयावह यहाँ की व्यवस्था स्थिति है। तो जिसका इस प्रकार से वर्णन है, आज उस गर्भ को गर्भगृह बनाया भगवान श्री। भक्त परीक्षित उत्तरा के गर्भ में विराजे भय थे, उनकी रक्षा के लिए भगवान भी प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए उत्तरा का गर्भ गर्भगृह बन गया।
दो तरह की माता श्रेष्ठ हैं, एक भक्त को जो जन्म देती है, कयाधु प्रहलाद जी को जन्म दे रही है, सुनीति ध्रुव जी को उत्पन्न कर रही है। न जाने कितनी ऐसी माताएं भाई जो बड़ी श्रेष्ठ हैं, जिनके उदर से भगवान का भक्त प्रकट होता है, जन्मता है। ऐसी माताएं भी बड़ी दिव्य हैं जिनके यहाँ भगवान श्री का प्रागट भया। अदिति है, कौशल्या है, देवकी है, ये सब की सब माताएं श्रेष्ठ हैं। लेकिन उत्तरा माता इन सब माताओं से श्रेष्ठ है, क्योंकि इन्होंने भक्त और भगवान दोनों को एक साथ गर्भ में स्थापित किया। सुमन वृष्टि भई है, भगवान के इस कृत्य की अद्भुत प्रशंसा भई। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये जो भगवान का दिव्य कर्म हुआ, इस कर्म को भक्त कुंती ने देख लिया, समझ लिया और अच्छी तरह से जान लिया। भगवान ने हमारे वंश को बचाया, हमारे वंश पर, हम पर, सब पर बड़ी कृपा भगवान की भई। इसलिए आज जाकर के बुआ भगवान श्री को प्रणाम करती है, और जैसे ही चरण पकड़े बुआ जी ने भगवान के, तो भगवान बड़ा संकुचित हुए। सदैव भगवान ने बुआ कुंती के पांव छुए और उनको प्रणाम किया, लेकिन आज बुआ जब झुकी भगवान के सामने, तो भगवान संकुचित हो गए। पूछने लग गई बुआ, क्यों हमको रोकते हो? बोले बुआ ये क्या करती हो आप? बोले हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं, हम तो आपके भतीजे हैं, हमको प्रणाम करना, स्तुति करना अच्छी बात नहीं है। बुआ ने कहा कि आज हम भतीजे को प्रणाम नहीं करते, आज हम परब्रह्म परमात्मा का स्तवन, उनका वंदन कर रहे हैं। नमस्ये पुरुषम त्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परा अलक्षम सर्वभूतानां मंतर्बहिरवस्थितम्। मैं उस परब्रह्म परमात्मा का वंदन कर रही हूँ जो अलक्षम, किसी को दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन प्रत्येक भूत प्राणियों में, जगत के कण कण में विराजमान व्यापक ब्रह्म है। ऐसे परब्रह्म परमात्मा को मैं वंदन कर रही हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आपका यह दिव्य लीलामय बपू है भगवान, हम आपके स्वरूप को पहचान गए। आज तक तो बड़ा अपराध बना आपके प्रति, भाई का बेटा मान करके भतीजा, न जाने कितना हमने आपको अपशब्द कहे, डांटा भी होगा। सारे अपराधों की आज मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, कृपा करके हमारी भूल के लिए हमें क्षमा करें। भगवान ने कहा कि बुआ ये सारा स्तवन वगैरह आप बंद करिए, हमें बड़ा संकोच लगता है आपके इस प्रकार के व्यवहार से। ऐसा क्यों करती हैं आप? बुआ जी ने कहा कि भाई इतने सारे लोग भक्त हैं आपके जो सतत आपकी स्तुति करते रहते हैं, उनको तो आप कभी नहीं रोकते कि हमारी स्तुति मत करो, क्यों आप हमें रोक रहे हैं? अच्छा भक्त आपकी स्तुति क्यों करता है? भगवान ने कहा बड़ी सहज सी बात है, भक्त हमारी स्तुति करता है, मंदिर जाएगा, देवालय पहुंचेगा, भगवान की प्रतिमा है, हाथ जोड़ लेगा और फिर स्तुति करके भगवान की और कुछ न कुछ भगवान से मांग करता है, याचना करता है, हमारा स्वास्थ्य ठीक हो जाए, या कि घर वालों का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, बच्चा नौकरी पा जाए, पढ़ाई में कुछ न कुछ जो भी उसकी मन की स्थिति होती है, चिंतन होता है, उसके घर की व्यवस्थाएं उसके हिसाब से अधूरी रहती हैं, वो भगवान के सामने जाकर के भगवान से कहता, प्रार्थना करता, मांगता है। भगवान ने कहा कि जब कुछ उसे चाहिए होता है, मांगना होता है, तब वो आकर के हमारी स्तुति करता है, प्रार्थना करता है। बुआ ने कहा कि भगवान आज हमें भी आपसे चाहिए। क्या? तो अद्भुत वरदान मांगा बुआ जी ने भगवान से। एक श्रेष्ठ भक्त ही ऐसा वरदान भगवान से मांग सकता है। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शन। बुआ जी कहती हैं कि भगवान हमें विपत्ति का वरदान दे दीजिए, और विपत्ति कैसी? सतत जीवन से हमारी कभी विपत्ति कष्ट जाए ही नहीं। भगवान ने बुआ जी को रोका और कहा कि ऐसा वरदान भाई क्यों मांगती हो? लोग तो कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, और आप कहते हो विपदा संतु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरु।
जीवन पर्यंत हमें विपत्ति और दुख का वरदान दे दो। ऐसा भी कोई मांगता है? ऐसा क्यों मांगती हैं आप? बुआ कहती कि भगवान विपत्ति दुख के समय ही सबसे ज्यादा भगवान याद आते हैं। जब दुख पड़ता है, जीवन में विपत्ति आती है, तो भगवान की याद बनती है। हे भगवान, इस दुख को दूर करो, विपत्ति को हटा लो। सतत भगवान का चिंतन होता है। तो बुआ कहती है कि विपत्ति श्रेष्ठ है जिसमें भगवान का चिंतन हो, और कष्ट का समय जब बीत जाता है, सुख आ जाता है, तो भगवान भूल जाते हैं। तो विपत्ति श्रेष्ठ है जिसमें भगवान का चिंतन हो, और उस चिंतन में आपकी सामीप्यता प्राप्त होती। आप आते हैं उस कष्ट के समय में, हमारे साथ रह करके सहयोग करते हैं। इसलिए हे भगवान, हम चाहते हैं जीवन पर्यंत विपत्ति बनी रहे। भगवान द्रवित होकर के कहते हैं, बुआ ऐसा वरदान हम आपको नहीं दे सकते। जो आप मांग रही हो हमसे, वो हम नहीं दे सकते आपको। क्यों? भगवान ने कहा कि हमारे पास ये जो आपकी याचना है, विपत्ति का वरदान, ये विपत्ति पदार्थ हमारे पास नहीं, हम आपको दे पाए। तब भी तो लोगों को विपत्ति संसार में मिलती रहती है। भाई, लोग दुखी होते हैं, विपत्तियां प्राप्त होती हैं। भगवान ने कहा हम किसी को नहीं देते, लोग अपने कर्मों से उसे मोल ले लेते हैं। अपने कर्म के द्वारा वो विपत्ति, वो दुख प्राप्त कर लेते हैं। भगवान का जो स्वरूप है भागवत जी में, सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप आनंद का है। सच्चित आनंद स्वरूपी परमात्मा है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी। तो भगवान श्री का स्वरूप जो है आनंद का है। ऐसे आनंद स्वरूपी परमात्मा कभी किसी को दुख नहीं देते, न विपत्ति देते। भगवान कहते हैं हमारे कर्म ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम दुख और विपत्ति की प्राप्ति करते हैं। तो वरदान हम मांग रहे हैं, आप नहीं दोगे। भगवान ने कहा कि भाई जब है नहीं तो हम आपको दें कहां से? तो क्या करेंगे आप? भगवान ने बोला कि ऐसा कई बार हमारे साथ भया। भक्त ने हमसे मांगा, हम दे ना पाए, अथवा हमने कहा कि कुछ मांगो, भक्त ने हमसे मांगा नहीं। तब ऐसी परिस्थिति में हम अपने आप को देते हैं। एक हमारे भक्त हुए बलि, बामन बन करके गए, उन्होंने हमको दान दिया, हम बड़ा प्रसन्न हुए, कहे कि बलि कुछ मांग लो। बलि ने मना कर दिया। जगत के देने वाले को हमने दान किया, अब हम मांग ले तो हमारे देने में क्या रह जाएगा? तो बलि ने मना कर दिया, तो हमने अपने आप को दे दिया। भगवान द्वारपाल बन के बलि के रह जाते हैं। प्रहलाद जी कुछ नहीं मांगते, कहते मांगने की इच्छा कभी ना आए। तो भक्त प्रहलाद को हमने अपने आप को दिया। ध्रुव जी ने हमसे कुछ नहीं मांगा, तब ध्रुव जी को हमने अपने आप को दिया। तो जो भक्त हमसे कुछ नहीं मांगता उसको दे देते हैं हम अपने आप को, अथवा दे ना पाए तब भी तो भगवान रुक जाते हैं पांडवों के पास में, और कहते हैं बुआ जी आज से हम आपके भय, आप हमारी भय। अब बुआ भी बड़ा प्रसन्न भई इस व्यवहार से भगवान का। तेरे तेरे बिना श्याम हमारा नहीं कोई रे, तेरे बिना श्याम हमारा नहीं